दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। यह कहानी पुणे के निवासी राम भाऊ की है। अंगूठा छाप राम भाऊ पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर हुनरमंद जरूर थे। वह पेशे से एक माली हैं और बंजर धरा को हरी भरी करने की कला में माहिर है। राम भाऊ घर घर जाकर लोगों के बगीचे संभालते थे। गुजर बसर लायक पैसा बच जाता था। मेहनती खूब थे। 45 वर्ष की आयु में भी दिन भर साइकिल चलाकर घर घर जाते और अपना काम पूरी लगन से करते। एक दिन राम भाऊ पर भूड़े पुणे निवासी निनान बेंगलुरु की नजर पड़ी। निनान ने राम भाऊ से कहा कि उनके घर में एक बगीचा है जिसकी देखरेख के लिए उन्हें एक माली की आवश्यकता है। राम भाऊ मान गए। निनाद ने पूछा कि बगीचे के रखरखाव के लिए कितने पैसे लेंगे, तो राम भाऊ ने कहा जो भी निनाद सहज दे देंगे वह स्वीकार लेंगे। असल में राम भाऊ के मस्तिष्क में एक अलग ही प्लान था। निनाद का घर पुणे के पॉश इलाके में था। वहां अधिकतर धनी लोगों की कोठियां थी। अगली सुबह राम भाऊ साइकिल पर आए। निनाद ने कहा राम राम सेठ। औजार निकाले और काम में जुट गए। 15 दिन में राम भाऊ ने बगीचे का कायाकल्प कर दिया। बगिया को ऐसा सजाया कि स्वयं निनाद भी देखकर हैरान रह गए। फिर अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने आसपास के लोगों से संपर्क साधना शुरू किया और उन्हें निनाद के बगीचे में किया हुआ रूपांतरण दिखलाया। आसपास के लोगों को भी राम भाऊ का काम पसंद आ गया और एक एक कर उन्होंने आसपास के सभी बगीचों की देखरेख का काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे से सांझ के 6 बजे तक राम भाऊ जी तोड़ मेहनत करते रहे और एक बगीचे को नया रूप देते रहे। काम भी बढ़ा और आमदनी में भी इजाफा हुआ। राम भाऊ ने अब एक मोटरसाइकिल खरीद ली। 2 साल की अवधि में राम भाऊ ने 20 घरों के बगीचों की देखरेख का काम संभाल लिया और 4 लड़कों को नौकरी पर रख लिया। इसी बीच पुणे के ही एक मशहूर बिल्डर की नजर राम भाऊ के काम पर पड़ी, तो उसने राम भाऊ को एक पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पेड़ पौधे लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। राम भाऊ ने फिर सब दिन रात एक दी। इस कॉन्ट्रैक्ट ने राम भाऊ की किस्मत पलट दी। काम 10 गुना बढ़ा और आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। एक दिन निनाद ने राम भाऊ को फोन मिलाया कि वह पुनः अपने बगीचे में कुछ काम करवाना चाहते हैं। निनाद को राम भाऊ से मिले अब 2 वर्ष बीत चुके थे। राम भाऊ ने कहा कि वह कुछ देर में उनके बंगले पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद निनाद के बंगले के आगे एक चमचमाती होंडा सिविक गाड़ी आकर रुकी। निनाद घर के बाहर ही खड़े थे। गाड़ी में से एक शख्स उतरा और बोला राम राम सेठ। निनाद को लगा कि यह कौन सेठ हैं जो चमचमाती गाड़ी से उतर कर मुझे सेठ बोल रहे हैं। फिर सामने खड़े शख्स ने कहा पहचाना सेठ, मैं राम भाऊ। क्या वही राम भाऊ जो आज से 2 साल पहले साइकिल पर निनाद के घर आता था, आज होंडा सिविक में विराजमान है? हक्के बक्के निनाद को राम भाऊ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा आपके पास से ही शुरुआत की थी। निनाद अब कम से कम यह उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि होंडा सिविक जैसी आलीशान गाड़ी से उतरा कोई शख्स उनके बगीचे में मिट्टी खोदेगा, परंतु फिर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद निनाद को भी नहीं थी। राम भाऊ ने औजार निकाले और काम पर जुट गए। उनके साथ उनके सहायक भी थे, परंतु उन सब में से अब भी सबसे अधिक मेहनत करते राम भाऊ ही दिखे। इसी दरमियान निनाद ने राम भाऊ की यह तस्वीर खींच ली थी। निनाद के लिए यह सारा घटनाक्रम
अविश्वसनीय था। एक साधारण माली जो एक साइकिल से होंडा सिविक तक का सफर तय कर चुका था और आज भी अपने काम के प्रति उतना ही निष्ठावान और समर्पित था। आज भी उसके हृदय में अपने काम के प्रति उतना ही सम्मान था। साइकिल से सिविक तक के सफर में राम भाऊ का एक ही हम सफर रहा, उसका पुरुषार्थ, उसकी मेहनत। हम सबके दिल में कुछ बड़ा करने की चाह है, परंतु हम में से कई लोग शून्य से शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं। किसी बड़े काम की शुरुआत बेशक छोटी हो, पर राम भाव की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है। वे कर्मठता और पुरुषार्थ के दम पर इंसान साइकिल से होंडा सिविक का सफर तय कर सकता है। 100 तक पहुंचने का सफर 0 से ही शुरू होता है।